पहले मैराथन मंथन, फिर जेडीयू से गलबहियां बरकरार रखने का वादा और उसके बाद विपक्ष मुक्त बिहार का सपना, यानी जेडीयू से सियासी तलाक की कयासबाजियां खत्म हो गई हैं। अटकलबाजियों पर विराम लग गया है। बीजेपी और जेडीयू ने साफ कर दिया कि बिहार में हम साथ साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष हम साथ साथ हैं। पटना में 2 दिनों के महामंथन के बाद साफ हो गया है कि बीजेपी और जेडीयू साथ साथ हैं। संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक के बाद बीजेपी ने कह दिया कि चाहे जो भी हो जाए, वो एक बार जिसका हाथ पकड़ लेती है उसे कभी नहीं छोड़ती। दोनों पार्टियां 2024 और 2025 का चुनाव साथ साथ लड़ेंगी और इसके साथ ही बीजेपी ने जेडीयू के साथ सियासी तलाक के सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। बिहार में एनडीए में नहीं है कोई तकरार। बीजेपी जेडीयू का गठबंधन है बरकरार। जारी रहेगा बीजेपी जेडीयू का प्यार। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है। पटना में बीजेपी के संयुक्त मोर्चे की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। 12 साल बाद बिहार की राजधानी पटना में हुए इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर तमाम तरह की कयासबाजी की गई। किसी ने कहा बीजेपी एकला चलो की राह पकड़ने वाली है, तो विपक्ष ने बिहार के 200 विधानसभा क्षेत्रों में तैयारी को मुद्दा बनाकर बीजेपी और जेडीयू में झगड़ा लगाने की कोशिश की। लेकिन बैठक के बाद बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि एनडीए इंटैक्ट है और अगले दोनों चुनाव यानी 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी अपनी सहयोगी जेडीयू के साथ ही मिलकर लड़ेगी। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि 2024 में भी चुनाव साथ में लड़ेंगे अपने गठबंधन जो पार्टी है, और 2025 के भी चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। यह स्पष्टता आप सबके मन में होना चाहिए। कोई खींचतान नहीं। भारतीय जनता पार्टी सदैव अपने गठबंधन धर्म को निभाती है और गठबंधन साथियों को सदैव सम्मान देने का काम करती है। हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है, एक ही साथ चुनाव लड़ेंगे, यह स्पष्ट होना चाहिए। 2024 का भी 2025 का भी। पटना में बीजेपी ने अपने साथ साथ मोर्चों की कार्यकारिणी की बड़ी बैठक की। 2 दिनों तक बिहार की सियासी जमीन और जातीय गणित का गुणा भाग बिठाया गया। पिछले कुछ महीनों से एनडीए की दोनों पार्टियों के बीच चल रही खींचतान से लग रहा था कि दोनों दलों में 2024 से पहले ही तलाक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो न सका। मैराथन मंथन के बाद बीजेपी ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया। अब तस्वीर पूरी तरह साफ है, यानी बीजेपी और जेडीयू साथ साथ हैं और दोनों पार्टियां साथ साथ ही अगले चुनावों में भी उतरेंगी। बीजेपी का कहना है कि वो एक बार जिसका हाथ पकड़ लेती है आसानी से नहीं छोड़ती। तो इसमें कोई दिक्कत कहाँ है? हम लोग तो हमेशा साथी, जितने भी गठबंधन धर्म के जो भी हमारे साथी हैं, इतिहास उलट के देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती। हम लोग कभी किसी का हाथ एक बार पकड़ लेते हैं, हम लोग हाथ किसी का नहीं छोड़ते। साथी गठबंधन धर्म के जो लोग हैं उनको पालन करना चाहिए कि वो किधर जा रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से ये प्रचार और प्रसार किया जा रहा था कि बिहार को लेकर के गठबंधन में दरारें हैं। हम कई अवसरों पर पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं और पुनः करना चाहते हैं कि भारतीय जनसंघ और समाजवादी पार्टी दोनों की विचारधाराएं भिन्न थी, भिन्न हैं और भिन्न रही। कई बुनियादी सवालों पर, मूल सवालों पर हमारे उनके
राजनीतिक कार्यक्रम अलग है। फिर भी डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल जी के समय से हम निरंतर गैर कांग्रेसी सरकारों का संचालन सफलतापूर्वक करते रहे। दरअसल बीजेपी ने बिहार की 200 विधानसभा सीटों पर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने का प्लान बनाया है। इसके लिए अपने 7 मोर्चों के सिपहसालारों को लगाया। हालांकि 200 सीटों पर तैयारी के मुद्दे पर जेडीयू का मानना है कि हर पार्टी को अपनी सियासी जमीन मजबूत करने का हक है। इधर बीजेपी को भरोसा है कि 2024 और 2025 में जेडीयू के साथ चुनाव लड़ने से बिहार में विपक्ष का सफाया हो जाएगा। हमको नहीं लगता है कि कोई खास पार्टी को टारगेट करके उन्होंने ऐसा कहा होगा, ऐसा नहीं है। अपनी पार्टी के विस्तार की बात सभी लोग करते हैं, तो उसी क्रम में उन्होंने बीजेपी के विस्तार की बात की होगी, लेकिन बाकी पार्टी समाप्त हो जाएगी ऐसा नहीं है। देश में तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है यहाँ, तो सब पार्टी जो भी पार्टी है जनता के बीच अगर उसकी साख है, आधार है, तो पार्टी रहती है और रहेगी। जो पार्टियां हमारे साथ जुड़ी है, हमारे गठबंधन के साथ आई है, वो हमारी विचारधारा के साथ जुड़ गई है, तो ऐसे पार्टियों पर कोई खतरा नहीं होगा, कोई अस्तित्व नहीं मिटेगा। जो हमारे विचारधारा को आत्मसात नहीं किया या हमारे विचारधारा से अलग रखा, वैसे पार्टियों का अस्तित्व समाप्त होगा। तमाम उतार चढ़ावों के बावजूद बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन जितना पुराना होता जा रहा है, उतना ही दोनों के बीच रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं। इस बात को ऐसे समझिए, दोनों दलों के बीच 15 साल से भी ज्यादा पुराना गठबंधन है। 2019 का लोकसभा चुनाव दोनों दल साथ मिलकर लड़े थे और बिहार की 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। इसके बाद 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू बहुत कम सीटें जीत पाई, लेकिन बीजेपी ने गठबंधन धर्म निभाया और नीतीश कुमार को बिहार की कमान सौंप दी। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और बीजेपी अभी से इस चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी 2024 में भी विपक्ष का सफाया करना चाहती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी और जेडीयू साथ साथ चुनाव लड़ें, क्योंकि दोनों पार्टियों की सियासी जमीन अलग अलग है। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि बीजेपी जिस तरह कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ तेजी से बढ़ रही है, उसी तरह बीजेपी का विपक्ष मुक्त बिहार का सपना भी साकार हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी का नया नारा है विपक्ष मुक्त बिहार। बीजेपी के इस मिशन में जेडीयू अहम सहयोगी है, लेकिन दोनों दलों में मतभेद खत्म होने की खबर से विपक्ष को बेचैनी हो रही है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही पार्टियां बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साध रही हैं और साथ ही इसे दिखावे की राजनीति बता रही हैं। हम सब गौरव के साथ देश के प्रत्येक नागरिक को तिरंगे का सम्मान करें। पटना में आयोजित बीजेपी के सभी 7 मोर्चों की पहली संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह साफ हो गया है कि जेडीयू और बीजेपी साथ साथ हैं। दोनों दल साथ मिलकर ही 2024 और 2025 का चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, 2024 में नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, जबकि नीतीश कुमार 2025 में बिहार में एनडीए का चेहरा होंगे। लेकिन विपक्ष को इस पर संदेह है। बिहार भाजपा जेडीयू में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, ये एक बार और प्रमाणित हो गया। जिस तरह से अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी पटना आके यह बोल गए कि बिहार के सभी 243 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जदयू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इसी तरह का बयान दे रहे हैं कि जदयू सभी सीटों पर लड़ेगी। बीजेपी के नेता ने तो यहाँ तक कहा कि हम ज़्यादा सीट पर जीतेंगे। तो जब ज़्यादा सीट पर लड़ेंगे और सभी विधानसभा की सीटों पर दोनों पार्टियां लड़ेंगी, तो फिर इन बातों के दावा का क्या महत्व है कि 2024 हमारा ये परिणाम होगा, 2025 हमारा ये परिणाम होगा। माननीय गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि जेडीयू के साथ 2024 और 2025 का चुनाव बीजेपी लड़ेगी। एक और गठबंधन में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त करने की बात कर रही है।
अब लगातार बीजेपी के नेताओं को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि जेडीयू के साथ हमारा गठबंधन रहेगा? इसका मतलब है कहीं न कहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी आहत हैं बीजेपी के आचरण से। दरअसल बीजेपी की नई रणनीति बिहार में विपक्ष को साफ करना है, लेकिन बीजेपी को पता है कि इसके लिए नीतीश का साथ जरूरी है। अब दोनों ही पार्टियां पुराने रिश्ते और नए जोश के साथ अपने मिशन में जुट गई हैं। इसे लेकर विपक्ष बीजेपी और जेडीयू पर हमलावर है, लेकिन साथ साथ होने के ऐलान के साथ जेडीयू ने भी नसीहत दे डाली है कि बयानबाजी करने वालों को अब चुप हो जाना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष नड्डा जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे के बाद ये बात और क्रिस्टल क्लियर हो गई कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाना है, 2025 का चुनाव जो पुनः नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा जाना है, इसको लेकर के एनडीए में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। जो कुछ टिप्पणियाँ की जाती हैं, उन टिप्पणीकारों से भी हमारा आग्रह है कि वो विपक्ष के हाथ में कोई ऐसा हथियार ना दें जिससे एनडीए के किए हुए अच्छे कार्यों पर प्रश्नवाचक चिन्ह। भले ही विपक्ष हमलावर है, लेकिन मैराथन मंथन के बाद साथ चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ दोनों दलों में चल रही खींचतान पर विराम लग गया है। चूंकि दोनों दलों का निशाना अब विपक्ष मुक्त बिहार है, ऐसे में विपक्ष को बेचैन होना लाजिमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी पटना में शनिवार और रविवार को बीजेपी संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। पाटलिपुत्र की धरती पर 2 दिनों तक बीजेपी के रंग में यह बिल्कुल सब कुछ भगवा नजर आया। बैठक को ऐतिहासिक बनाने में बिहार बीजेपी के कई नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और इतनी बड़ी बैठक कर बीजेपी ने 2024 की तैयारियों का बिगुल फूंक दिया। एयरपोर्ट पर फूलमाला और गुलदस्ते से स्वागत। मिथिला की पहचान पाग और मखान से वेलकम। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पटना में जोरदार स्वागत किया। शनिवार को जिस गर्मजोशी से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया था, रविवार को वही गर्मजोशी अमित शाह के स्वागत के दौरान भी दिखी। पाटलिपुत्र की धरती 2 दिनों तक बीजेपी के रंग में रंगी रही। आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लड़ने वाला कोई राष्ट्रीय पार्टी ही नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रह गई, कोई विचार की पार्टी नहीं रह गई। पहली बार एक साथ हुई बीजेपी संयुक्त मोर्चे की बैठक को ऐतिहासिक बनाने में बिहार बीजेपी के नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने पटना पहुंचे तो पूरा ज्ञान भवन भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। बीजेपी के इतिहास में पहली बार एक साथ सभी मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तो हुई ही। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहले से अधिक लोकसभा सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। पटना में करीब 12 साल बाद बीजेपी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। माना जा रहा है कि बीजेपी अभी से 2024 और 2025 की तैयारियों में जुट गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र, आनंद अमृतराज, संजय कुमार और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भारी जीत के बावजूद बीजेपी संतुष्ट नहीं है और अभी से वो 2024 के लिए एक्शन मोड में आ गई है। बीजेपी ने उन सीटों को जीतने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है जहां पार्टी बहुत कम मार्जिन से लोकसभा चुनाव हारी थी। उसकी नजर बिहार के जातीय समीकरणों को साधना है और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो जाती है तो उसके लिए 2024 की राह आसान तो होगी ही, साथ ही 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव में भी वो ड्राइविंग सीट पर होगी।
बीजेपी ने साल 2022 में ही मिशन 2024 की जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस ब्लूप्रिंट को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी चुनावी एक्शन मोड में दिख रही है। लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल का समय बचा है और उससे पहले अभी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने बाकी हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने अभी से लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पटना में पार्टी के 7 मोर्चों की बैठक कर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि बिहार में पार्टी को अब आत्मनिर्भर बनाना है। इसके लिए पार्टी की पहली कोशिश है बिहार के मतदाताओं को साधना। देखिए, बिहार में बीजेपी को ये जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है 7-7 मोर्चे की, इसके पीछे उनको साधना है बिहार के मतदाताओं को और इस पार्टी को बिहार में आत्मनिर्भर बनानी है। अभी तक ठीक है, पार्टी जीतते रही है, लेकिन इनके विधायकों की संख्या इतनी अधिक नहीं होती है जिसके बूते ये बिहार में सरकार बना सके। सवाल है कि आखिर इस बड़ी बैठक से बीजेपी कौन सा निशाना साधना चाहती है? क्या बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनावों में बिहार फतह करने के लिए निकली है या फिर 2025 में बिहार की कुर्सी पर बैठना उसका मकसद है? जानकारों की माने तो बीजेपी की पहली कोशिश बिहार की सियासत में ड्राइविंग सीट पर बैठना है, क्योंकि इसी के बाद उसे दोनों चुनावों में जीत मिल सकती है। जहां तक 2024 का लोकसभा और 2025 का विधानसभा, तो स्वाभाविक है कि जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उसके सामने लोकसभा भी होता है, विधानसभा भी होता है। 40-40 सीटें हैं बिहार के पास लोकसभा के लिए, तो उन सीटों को साधने की कोशिश तो बीजेपी करेगी ही। अब 200 सीटों को अगर ये चिन्हित करती है तो उसके तहत 35 लोकसभा इसके आते हैं और 35 अगर लोकसभा को ये साधने में कामयाब हो जाती है बीजेपी बिहार में, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ी कामयाबी होगी। और 35 की संख्या जब बीजेपी का अगर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहां केंद्र में होगी तो शायद ये ताकत का एहसास दूसरे पार्टी के लोगों को होगा कि बीजेपी अब बिहार में इतनी मजबूत हो गई है, कोशिश तो करेगी। 25 का विधानसभा चुनाव में अगर 200 सीटों को ये चिन्हित करती है, 243 का अगर आंकड़ा है, 123 का इनको आंकड़ा अगर छूना है, तो मैं समझता हूं या 122 का आंकड़ा अगर छूना है तो 200 सीटों को चिन्हित करने का मतलब है कि कल 2025 में बीजेपी चाह रही है अपने बूते बिहार में सरकार बनाना। कोई गठबंधन में ये नहीं जाना चाहेगी। ठीक है, पोस्ट पोल अलायंस हो सकता है, लेकिन प्री पोल अलायंस जिस तरह से 200 सीटों को ये चिन्हित कर रही है, उसका मतलब है कि उन सीटों पर अपने वैसे कद्दावर उम्मीदवार को ये डालेगी, वैसे कद्दावर उम्मीदवार को देगी जो सीट इन्हें परिणाम में बदल करके दे। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बीजेपी के पाले में आ चुका है, लेकिन बिहार में उसके पास ऐसा कोई करिश्माई चेहरा नहीं जो अपने दम पर उसे जीत दिला सके। बीजेपी को उम्मीद है कि 2024 में वो बिहार में बेहतर परिणाम लेकर आए। अगर ऐसा होता है तो इसका असर आसपास के दूसरे राज्यों पर भी पड़ना तय है। दरअसल बीजेपी को पता है कि 2024 में जीत के लिए उसे बिहार की जमीनी सच्चाई से जीतना होगा और ये सच्चाई है जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करना। बिहार की 200 विधानसभाओं में अपने मोर्चे के नेताओं को उतारकर पार्टी इसी लक्ष्य को साधने उतरी है। उसे उम्मीद है कि इस प्रयोग से जातीय शत्रप उसके पक्ष में आ सकते हैं। मंत्री के तौर पर रहे हैं, बीजेपी उस समीकरण को साधने की कोशिश करेगी कि हम उस जातीय समीकरण को साधें। अगर अगड़े हमारे साथ हैं तो पिछड़े भी हमारे साथ हों, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट भी हमारे साथ हों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट भी हमारे साथ हों। अब इस समीकरण को साधने की कोशिश करेगी। कितना ये जातीय समीकरण को साध पाएगी या नहीं साध पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ, इन मोर्चा के माध्यम से और जिस तरह से इन मोर्चे के अधिकारियों को उन क्षेत्रों में भेज रही है जिन क्षेत्रों में उनकी संख्या ज्यादा है या जो जातीय क्षेत्र जिनका प्रभाव होता है वहां के स्थानीय मतदाताओं पर, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उन क्षेत्रकों को भी साधने की कोशिश बीजेपी इन अपने मोर्चा के अधिकारी पदाधिकारियों के माध्यम से करेगी। पिछले दिनों हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पार्टी कार्यकर्ताओं को एक सुझाव दिया था कि अल्पसंख्यक समाज में जो वंचित और अंतिम पायदान पर खड़े हैं उन तक अपनी पहुंच बनानी चाहिए। इसका मतलब है कि बीजेपी की नजर पसमानदा मुसलमानों पर भी है। बिहार में पसमानदा मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। इसी के दम पर पहले आरजेडी और अब नीतीश कुमार अपनी सियासत करते हैं। अगर बीजेपी इसमें सेंध लगाने में कामयाब रही तो उसके लिए 2024 और 2025 की राह के रोड़े कम हो जाएंगे। पटना से शैलेंद्र, रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।